हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नए ऑब्जेक्ट पिक्चर के बारे में। और आज हम देखेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर को कैसे इंसर्ट किया जाता है, कैसे उनकी फॉर्मेटिंग की जाती है। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले MS वर्ड प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। पैराग्राफ इंसर्ट करने के बाद हम इंसर्ट ऑप्शन में आते हैं और इसके बाद यहाँ पर हमें एक रिबन मिलता है इलस्ट्रेशंस के नाम से, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका पिक्चर। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद आपके पास पिक्चर का स्टॉक फोल्डर को मिल जाएगा। यहाँ से उस फोल्डर को ओपन करेंगे और इसमें से जो पिक्चर हमें डॉक्यूमेंट में लगाना है उसको आप डबल क्लिक करके या फिर इंसर्ट ऑप्शन को फॉलो करके ले आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पिक्चर में आपको अलग अलग प्रकार की नोड मिल जाती है, जिसकी मदद से हम पिक्चर के साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें टॉप लाइन पर देखें तो सबसे पहले आता है आपका टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर और टॉप राइट। मिडिल पोजीशन पर देखें तो यहाँ पे मिडिल लेफ्ट और मिडिल राइट। नीचे की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पर बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। तो पिक्चर की साइज़ को छोटा या बड़ा करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप इसके बॉटम राइट कॉर्नर पर जाएँ और पिक्चर को यहाँ से इस तरीके से छोटा कर लेंगे। अब आते हैं पिक्चर की फॉर्मेटिंग में। तो पिक्चर को फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहला जो रिबन है आपका वो है एडजस्ट। एडजस्ट में हमारे पास पहला ऑप्शन मिलता है रिमूव बैकग्राउंड। जैसे ही रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे आपके पिक्चर में कुछ इस तरीके से चेंजेस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर पिक्चर का जितना एरिया हमें रखना है हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास दो कमांड मिलते हैं, जिसमें मार्क एरिया टू कीप और मार्क एरिया टू रिमूव। यानी हम पिक्चर के जिस पार्ट को रखना चाहते हैं तो मार्क एरिया टू कीप कमांड का यूज़ करके उनको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आने के बाद हम पिक्चर के जिस पार्ट पर इनको ड्रैग करेंगे उतना एरिया हमारा सेव हो जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पर लास्ट ऑप्शन देखेंगे कीप चेंजेस। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो पिक्चर का बैकग्राउंड पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है और एक फ्रेश इमेज हमें मिल जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा करेक्शन। करेक्शन का काम ये होता है कि अगर आप अपने इमेज में ब्राइटनेस या कंट्रास्ट लेवल को एडजस्ट करना चाहते हैं तो इसमें कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट दिए हुए हैं। आप जिस पर क्लिक करेंगे पिक्चर उसी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है। तो पिक्चर में आप अपने हिसाब से ब्राइटनेस और कंट्रास्ट लेवल को मैनेज कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कलर। कलर ऑप्शन में जाने के बाद हमें यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें सिंगल टोन, डुअल टोन कलर मिलता है। अगर हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे पिक्चर का कलर कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हुआ। अगर हम कोई और ऑप्शन फॉलो करते हैं तो पिक्चर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफेक्ट। तो इस इफेक्ट को देखने के लिए हम डॉक्यूमेंट में एक नई इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। इसके लिए फिर से आएंगे इंसर्ट ऑप्शन में और पिक्चर में जाकर के एक दूसरी इमेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब इस पिक्चर पर अगर हम आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ के ऑप्शन पर आना पड़ेगा और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे जिस ऑप्शन का हम सिलेक्शन कर रहे हैं पिक्चर ठीक उसी तरीके से कन्वर्ट हो जा रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कंप्रेस पिक्चर। तो कंप्रेस पिक्चर को यूज़ करने के लिए हम अपने डॉक्यूमेंट में फिर से एक नई इमेज लगाते हैं। अब देखिए इसमें कंप्रेस पिक्चर ऑप्शन का काम क्या होता है कि अगर हमें ये डॉक्यूमेंट किसी दूसरे यूज़र को मेल करना हो तो हम चाहेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कम से कम स्टोरेज साइज के साथ सेकंड यूज़र के पास डिलीवर हो सके। इसके लिए हमें आना पड़ेगा कंप्रेस पिक्चर ऑप्शन में और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है ईमेल। ईमेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि पिक्चर की जो क्वालिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है और स्टोरेज साइज भी यहाँ पर कम हो जाता है। तो ओके करने के बाद आप पिक्चर में कुछ रिजल्ट इस तरीके से देख पाएंगे। अब आपने देखा कि पिक्चर के पिक्सल्स थोड़े से यहाँ पर डिस्टर्ब हो गए या डैमेज हो गए, तो इसका मतलब यह है पिक्चर की क्वालिटी यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर कमांड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पिक्चर को किसी दूसरे इमेज के साथ या दूसरी पिक्चर के साथ रिप्लेस करना है। तो इसके लिए जिस पिक्चर को बदलना है हम उनका सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद चेंज पिक्चर ऑप्शन में आएंगे। यहाँ से हम फ्रॉम अ फाइल ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे और इस पिक्चर की जगह पर हम कोई दूसरी इमेज सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि पुरानी पिक्चर हमारी रिमूव हो गई और उसकी जगह पर एक नई इमेज इंसर्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा रीसेट पिक्चर।
रीसेट पिक्चर का काम ये होता है कि अगर आपने अपने इमेज पर किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग की है तो उस फॉर्मेटिंग को अगर हम रिमूव करना चाहते हैं और पिक्चर को इसके इनिशियल कंडीशन में ले आना चाहते हैं तो इसके लिए हम रीसेट पिक्चर कमांड यूज़ करेंगे। तो जिस पिक्चर को हमें रीसेट करना है हम उनका सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद रीसेट पिक्चर पर क्लिक करते ही आपका पिक्चर ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है। जैसे हम सबसे पहले इमेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमने अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग की थी, जिसमें हमने पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव किया था, इस पर अलग कलर अप्लाई किया था। तो इसको भी अगर हमें यहाँ पर रीसेट करना है तो हम इनका सिलेक्शन करेंगे और रीसेट पिक्चर पर आएंगे और इस पर क्लिक करते ही आपका पिक्चर अपने इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल में आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ पहले से बने हुए पैटर्न दिखाई देंगे। ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते ही आपके पास कुछ अलग अलग लिस्ट यहाँ पर आ जाती है। जिस भी पैटर्न का हम सिलेक्शन करेंगे पिक्चर हमारा ठीक उसी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। इस ऑप्शन को भी अगर हमें रिमूव करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रीसेट पिक्चर पर क्लिक करेंगे और पिक्चर पहले की तरह वापस रिटर्न हो जाता है। अब जो स्टाइल हमने यहाँ गैलरी से यूज़ किया था अब हम इसको मैनुअल तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कमांड आता है पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट और पिक्चर लेआउट। तो पिक्चर बॉर्डर का काम ये होता है कि आपकी इमेज के किनारे एक आउटलाइन यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। इसके लिए हम पिक्चर बॉर्डर में आएंगे और यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद पिक्चर बॉर्डर में वापस आते हैं और यहाँ वेट ऑप्शन में आकर के आप बॉर्डर लाइन को मोटा या पतला कर सकते हैं। अगर हमें बॉर्डर लाइन चेंज करना है तो हम फिर से आएंगे पिक्चर बॉर्डर में और यहाँ जाने के बाद डैशेस ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ से आप लाइन के पैटर्न को बदल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जिस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ या सेलेक्ट कर रहा हूँ वैसा पैटर्न हमारे बॉर्डर पर अप्लाई हो जा रहा है। बॉर्डर को अगर हटाना चाहते हैं तो पिक्चर बॉर्डर में आइए और यहाँ से नो आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, आपका बॉर्डर पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में आने के बाद आपको अलग अलग तरीके के इफेक्ट मिलते हैं, जिसमें हम पिक्चर पर शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बिविल और यहाँ पे 3D रोटेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो शैडो में भी आपके पास अलग अलग पैटर्न मिलता है, जिसमें आउटर शैडो, इनर शैडो, पर्सपेक्टिव, अलग अलग तरीके के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर कोई आउटर शैडो लगाना चाहते हैं तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर को जूम करके देखिए तो यहाँ पर पिक्चर के किनारे आपको इस तरीके से शैडो लाइन दिखाई देती है। ये शैडो हम किसी दूसरे फॉर्मेट में भी बदल सकते हैं। तो इसके लिए वापस आएंगे शैडो में और यहाँ से आप इसका कोई दूसरा डायरेक्शन या कोई दूसरा फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। शैडो रिमूव करना है तो आप यहाँ नो शैडो पर क्लिक कीजिए, शैडो आपका रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से पिक्चर इफेक्ट में आकर के हम अलग अलग तरीके का दूसरा फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें रिफ्लेक्शन लगाना है तो रिफ्लेक्शन अप्लाई करते ही आप देखेंगे आपके पिक्चर पर कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट मिलता है। तो बाकी बचे कमांड को आप अपने से ट्राई करिए और देखिए कि आपके पिक्चर में क्या रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर लेआउट। इसके बारे में हम अगली टॉपिक में बात करेंगे जब हम स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन करना सीखेंगे तब। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा अरेंज। अरेंज में आपको सबसे पहला कमांड मिलता है पोजीशन। तो पोजीशन को यूज़ करने के लिए हम पेज को जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके बाद हम पोजीशन ऑप्शन की हेल्प से देखेंगे कि पिक्चर हमारा कौन कौन सी पोजीशन पर जा कर के एडजस्ट हो रहा है। तो हमने टेबल में देखा था कि टेबल में जो सेल ऑप्शन है, सेल के अंदर हम किसी टेक्स्ट को अलग अलग पोजीशन पर रखते हैं, वही सेम पोजीशन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, लेकिन ये पोजीशन जो है पूरे पेज पर काम करेगा। तो इसके लिए हम पोजीशन ऑप्शन में आते हैं और यहाँ से जिस पोजीशन का सिलेक्शन करेंगे पिक्चर ठीक उसी तरीके से प्लेस हो जाता है। जैसे पहला ऑप्शन है आपका टॉप लेफ़्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, अगेन मिडल लेफ़्ट, सेंटर, मिडल राइट और सबसे नीचे आता है आपका बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। तो आप जिस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पिक्चर आपका ठीक उसी प्लेस पर जा कर के फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने पिक्चर को पैराग्राफ के साथ किस तरीके से अरेंज कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्चर का सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद रैप टेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपको स्क्वायर का दिख रहा होगा, तो इसमें एक ऑप्शन हम लोग यूज़ करके देखते हैं टॉप बॉटम।
टॉप बॉटम पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पिक्चर को अगर हम पैराग्राफ के बीच में ले आते हैं तो पिक्चर के टॉप और बॉटम साइड पर हमारे टेक्स्ट अरेंज हो जाते हैं। अगर यहाँ पर स्क्वायर ऑप्शन यूज़ करते हैं तो पिक्चर को आप बीच में ले आएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पिक्चर के चारों तरफ पैराग्राफ अरेंज हो जाता है, जैसा आपने किसी न्यूज़पेपर या आर्टिकल में देखा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बिहाइंड टेक्स्ट। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारा पिक्चर जो है टेक्स्ट के पीछे चला जाता है। अगला ऑप्शन आता है रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आप अपने पिक्चर को टेक्स्ट के ऊपर रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये दोनों ऑप्शन देखिए कब काम करेंगे, जब हमारे पास दो पिक्चर है और दोनों पिक्चर में किसी को एक दूसरे के आगे पीछे एडजस्ट करना है। तो इस प्रोसेस में हम जिस दो पिक्चर को एडजस्ट करना चाहते हैं तो दोनों पिक्चर की रैपिंग हमें यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट रखनी होगी। तो चलिए पहले पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं और इनको रैप टेक्स्ट में जा कर के यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं। दूसरे पिक्चर का सिलेक्शन करते हैं और इनको भी रैप टेक्स्ट में आकर के बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं। तो जब दोनों पिक्चर को हम यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट कर लेते हैं तो इसके बाद हम ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड ऑप्शन को यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए जैसे हमारे पास ये सेकेंड इमेज है, ये इमेज पहले वाली इमेज के ऊपर आ रही है। अगर इसको हमें पीछे भेजना है तो यहाँ पर हम करेंगे सेंड बैकवर्ड और ये पिक्चर हमारा पहले पिक्चर के पीछे चला जाएगा। और अगर इस पिक्चर को हमें ऊपर की तरफ ले आना है तो इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन में जाएंगे। इसके बाद आपकी ये इमेज फर्स्ट इमेज के ऊपर आ जाती है। सेम प्रोसेस हम अपने पहले पिक्चर के साथ भी कर सकते हैं। इनको भी आसानी से ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्शन पैन। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें एक पैनल दिखाई देगा जिसमें सभी इमेज की लिस्ट होगी जो इमेज आपने अपने डॉक्यूमेंट में लगाया हुआ है। यहाँ से भी हम किसी पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं या किसी पिक्चर को हाइड कर सकते हैं या किसी पिक्चर को शो कर सकते हैं। अगर पिक्चर को डिलीट करना है तो आप यहाँ से पिक्चर का सिलेक्शन करेंगे और डिलीट बटन की हेल्प से आप पिक्चर को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो अभी ये ऑप्शन हम लास्ट में ट्राई करेंगे क्योंकि अभी हमें दोनों इमेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए फॉर्मेट टैब में वापस आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा अलाइन। अलाइन में क्या होता है कि बेसिकली हम किसी दो पिक्चर को एक दूसरे के साथ अरेंज कर सकते हैं या अपने पिक्चर को पेज के साथ अलाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें पिक्चर को सेलेक्ट करना है और उसके बाद अलाइन ऑप्शन में आएंगे। यहाँ से अगर हम अलाइन लेफ़्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं तो ये करेंट पोजीशन के लेफ़्ट साइड में आकर के एडजस्ट हो जाता है। अगर हम अलाइन सेंटर करते हैं तो पिक्चर बिल्कुल करेंट पोजीशन के सेंटर पे होगा और इसी तरीके से अलाइन राइट। तो जैसा यहाँ पे नाम मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग आप पिक्चर को सेट कर सकते हैं। अलाइन में क्या होता है कि हम अपने किसी भी दो पिक्चर को एक दूसरे के साथ अलाइन कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को पूरा करने से पहले हमें दोनों पिक्चर का सिलेक्शन करना होगा। तो इसके लिए एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बटन को होल्ड करने के बाद दूसरी पिक्चर पर क्लिक करेंगे। इस प्रोसेस के बाद आप देखेंगे कि दोनों इमेज यहाँ पर सेलेक्ट हो गई है। अब हम आएंगे अलाइन ऑप्शन में। अगर यहाँ से करते हैं अलाइन लेफ़्ट तो दोनों पिक्चर एक दूसरे के लेफ़्ट साइड से अलाइन हो जाते हैं। अगर हम करते हैं अलाइन टॉप तो अलाइन टॉप ऑप्शन का सिलेक्शन करने के बाद आप देखेंगे दोनों पिक्चर एक दूसरे के साथ यहाँ पर टॉप पोजीशन पर अलाइन हो जाता है। अगर हम करते हैं अलाइन मिडल तो कुछ इस तरीके से, अलाइन सेंटर तो कुछ इस तरीके से। तो जो ऑप्शन आप यूज करेंगे उसके हिसाब से दोनों पिक्चर यहाँ पर सेट हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है कि आप अपने किसी भी दो इमेज को एक सिंगल ग्रुप में या एक सिंगल इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को भी पूरा करने से पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि दोनों पिक्चर की टेक्स्ट रैपिंग बिहाइंड टेक्स्ट होनी चाहिए। तो पहले पिक्चर का सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ दूसरे पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। जब दोनों इमेज सेलेक्ट हो जाती है उसके बाद हम आएंगे ग्रुप ऑप्शन में। यहाँ पर जैसे ही ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब दोनों ऑब्जेक्ट एक सिंगल इमेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर इनको हम कहीं पर ले जाते हैं तो दोनों पिक्चर एक साथ यहाँ पर मूव होती हुई आपको दिखाई देती है। इनको अगर अलग करना है पहले की तरह तो हम वापस आएंगे ग्रुप ऑप्शन में और यहाँ पर अनग्रुप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे दोनों पिक्चर यहाँ पर अलग हो गए। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, अलाइन, ग्रुप, ये इतने ऑप्शन यूज़ करने के लिए जो भी पिक्चर आप इस्तेमाल करेंगे
उन सभी पिक्चर की टेक्स्ट रैपिंग बिहाइंड टेक्स्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रोटेट। रोटेट में क्या होता है कि पिक्चर को हम करेंट पोजीशन से लेफ़्ट, राइट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल अलग अलग पोजीशन पर रोटेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है रोटेट राइट 90 डिग्री। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी पिक्चर आप देखेंगे 90 डिग्री यहाँ पर रोटेट हो चुका है। अब अगर इसी ऑप्शन पर हम 90 डिग्री लेफ़्ट यूज करते हैं तो ये अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाता है। नीचे के दो ऑप्शन हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर अगर पिक्चर को हम फ्लिप करते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में तो जो पार्ट नीचे है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा और पिक्चर का ऊपर का पार्ट नीचे की तरफ आ जाता है। वापस इनको सही करना है तो फिर से फ्लिप कर दीजिए, ये अपने इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फ्लिप हॉरिजॉन्टल। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट साइड का एरिया राइट साइड की तरफ मूव हो जाएगा और राइट साइड से लेफ़्ट साइड में, ये कुछ इस तरीके से। तो ये तरीका है कि हम कुछ स्टैंडर्ड का यूज करके पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर पिक्चर को हम मैनुअल रोटेट करना चाहते हैं तो आप देखेंगे पिक्चर के टॉप साइड पर आपको एक राउंड एरो दिख रहा है। इसकी हेल्प से आप पिक्चर को किसी भी तरफ मोड़ सकते हैं। तो इसको होल्ड करते हुए माउस के लेफ़्ट बटन को जिधर घुमाएंगे पिक्चर आपका उधर की साइड आपका रोटेट हो जाता है। और सपोज़ अगर पिक्चर को आपने इस तरीके से फिक्स किया और आप इसको पहले की तरह इनिशियल कंडीशन में लाना चाहते हैं तो आपको रोटेट ऑप्शन में आना पड़ेगा और यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा मोर रोटेशन ऑप्शंस। जब इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो आपको मिलेगा और आप ध्यान देंगे यहाँ पर रोटेशन एंगल दिया हुआ है। इसमें हम इसको 0 डिग्री करते हैं और जैसे 0 डिग्री सेट करने के बाद ओके करेंगे आपकी पिक्चर इनिशियल कंडीशन में वापस आ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा क्रॉप। अगर हमें लगता है कि हमारे पिक्चर में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट हैं उनको अगर रिमूव करना है तो हम इनको आउटर एज की तरफ से इमेज को छोटा कर सकते हैं। तो इसके लिए क्रॉप ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको कुछ यहाँ पर एक्टिव नोड दिखाई देंगे। इन नोड की हेल्प से आप पिक्चर को यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद दोबारा क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करिए, पिक्चर आपकी फिक्स हो जाएगी। इसी के साथ क्रॉप ऑप्शन में एक और कमांड मिलता है क्रॉप टू शेप। अगर आप अपने पिक्चर को किसी शेप में रखना चाहते हैं तो इसके लिए क्रॉप ऑप्शन में आएंगे और आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन फॉलो करना है क्रॉप टू शेप। और आप देख पा रहे हैं कि आपके पास शेप की अलग अलग लिस्ट मिल जाती है। तो किसी भी फॉर्मेट में पिक्चर को यहाँ पर हम लोग अरेंज कर सकते हैं। आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब पिक्चर की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और कर लेते हैं। तो इनको सेलेक्ट करने के बाद हम इस पर एक बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर लाइन को चेंज कर लेते हैं वेट बढ़ा करके। तो अब देखिए पिक्चर का कुछ अलग पैटर्न आपको इस तरीके से दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइट एंड विड्थ। तो हाइट एंड विड्थ के बारे में मैंने पहले ही बताया कि अगर आप यहाँ बॉटम कॉर्नर से अगर आप पिक्चर को इस तरीके से छोटा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहते हैं तो पिक्चर का सिलेक्शन कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से हाइट और विड्थ की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। इसमें आप जो भी वैल्यू मेंशन करेंगे उस तरीके से आपका इमेज चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप हाइट चेंज करते हैं तो विड्थ अपने आप हो जाता है, अगर विड्थ आप चेंज करते हैं तो हाइट उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये पूरा ऑप्शन जो है पिक्चर की फॉर्मेटिंग के लिए था और आई होप कि आपको सारे कमांड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप एक डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और उसमें मल्टीपल पिक्चर यूज़ करिए और उनकी फॉर्मेटिंग कीजिए।